जैन फ्रेंड्स वोकेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, थर्ड ईयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीए लिखा है, लेकिन जिनका भी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए वाले हैं और उन्होंने वोकेशनल के रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया हुआ है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर आईएमपी है। सिर्फ बीए वालों के लिए नहीं, सभी के लिए आईएमपी है जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर है ना वो आरडीवीवी यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर का है और 2024 का पेपर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, हम यहाँ पे आपको ये जो पेपर है ना ये वोकेशनल का है, लेकिन आपको सारे पेपर मेजर माइनर रिलेटिव वोकेशनल सभी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हमारे पास है। और हमने बहुत से पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं और बहुत से अभी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 131 पेज की ये पीडीएफ है जिसमें थर्ड ईयर के सारे पेपर है। ओके, और आपको ये प्रोवाइड हो रहा है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही हम यहाँ पे आपके मेजर माइनर रिलेटिव वोकेशनल के पेपर अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले आईएमपी क्वेश्चन से देख पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना के रखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 9 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहाँ पे शब्द सीमा 50 शब्द रखी गई है ना। हालांकि 3 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन करना 3 ही है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, परंपरागत खेती तथा जैविक खेती में क्या अंतर है। अब ये हमको बच्चों टाइप का नहीं लिखना है कि 11वीं 12वीं में जैसे लिखते हैं उस तरह से लिख के आ गए। हमें पहले परंपरागत खेती समझाना है, फिर जैविक खेती समझाना। एक एक पेज में दो, मतलब एक एक पेज में नहीं समझाना है, आधे आधे पेज में समझाना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो बचेगा उसमें 2-3 अंतर लिख दीजिएगा, फिर जैसे हम लिखते थे 11th-12th में उस टाइप से अंतर आपको नेक्स्ट पेज में लिखना है। ठीक है, एक ही पन्ने में लिखना है जिस पर 2 पेज रहता है ना, 1 और 2, क्योंकि 50 शब्द यहाँ पे दिया गया है। तो सिर्फ परंपरागत खेती और जैविक खेती समझा दीजिएगा और 1-2 अंतर लिख दीजिएगा, बहुत है। नेक्स्ट है, द्रव उर्वरक के प्रमुख सिद्धांत कौन से लिखिए। फिर है, जल संवर्धन के प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए। ये सारे जो पेपर है ना मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल के, ये हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, naukriresult.com पे। ये naukriresult.com आप वेबसाइट पे जैसे इंटर कीजिएगा तो वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी पेपर करके ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने स्टेट का चयन कीजिएगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी आएगी, वहाँ पे सेलेक्ट करके आप सारे पेपर देख सकते हो। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं हमारे, वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो जैविक उत्पादन प्रमाणन की प्रमुख विधियाँ लिखिए, ये वाला आपको बताना है। फिर सेक्शन बी आता है और सेक्शन बी में जो है 5 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन 4 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 9 नंबर का है, 36 नंबर का ये पेपर है हमारा। ओके, 200 शब्द सीमा में जो है अधिकतम शब्द सीमा 200 है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन में। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे, रेशे वाली फसलों का वर्गीकरण सस्य विज्ञान के आधार पर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, फल फसल जैसे पपीता उत्पादन पद्धति को समझाइए। फिर नेक्स्ट है, हमारे घर की छत पर उद्यानिकी में सब्जियों का चयन किस प्रकार किया जाता है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बन जाएंगे आपसे। सब्सक्राइब करके जाना लेकिन, है ना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना जो पहली बार चैनल पे आए हुए हैं। किसी जैविक उत्पाद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के प्रमुख चरण कौन से हैं लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है, किसी कृषि उद्यान की संरचना को व्यवस्थित करने वाले उपकरण कौन से हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे खंड सा मतलब सेक्शन सी। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करना और एक क्वेश्चन 12.5 नंबर का है। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। 25 नंबर का ये सेक्शन होने वाला है और 500 की यहाँ पे शब्द सीमा, अधिकतम शब्द सीमा रखी गई है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि घर की छत पर फल एवं सजावटी पौधों को उगाने के लिए कौन से पौधों का चयन किया जाएगा, उनके प्रबंधन तकनीकी को लिखिए। और फिर नेक्स्ट है, टिप्पणी लिखिए किस पे, दाल जैसे, देखिए दाल जैसे अरहर फसल उत्पादन पद्धति, मतलब दाल के उत्पादन पद्धति पे जैसे अरहर वगैरह होगा इस तरह से। और नेक्स्ट है सब्जी जैसे टमाटर फसल वगैरह उत्पादन की उत्पत्ति पे। नेक्स्ट है, जैविक खेती की परियोजना प्रबंधन, उसके विपणन, उसकी प्रमुख तकनीकियाँ, उनके सामाजिक और उपागम क्या हो सकते हैं समझाइए।
तो ये जो था हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा। अब इसके बाद हम हिस्ट्री मेजर देखेंगे और बाकी जो पेपर है वो सारे के सारे देखेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। वेबसाइट है naukriresult.com, वहाँ पे आप विजिट कर लीजिएगा, सारे पेपर मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।